अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्शन के एक टॉपिक, इंतहाई अहम टॉपिक है जो कंपैक्शन है। वो एक समझ लें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि जो है वो किस तरह कंपैक्शन जो है फ्लोर की जाए। तो आज हम इस बारे में जो है वो डिटेल से देखेंगे। मैं इंजीनियर काशिफ ज़हूर, एस्थेटिक इंजीनियरिंग इंटरनेशनल में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपैक्शन कैसे करते हैं। फ्लोर की कंपैक्शन के लिए सबसे पहले जो है वो आपको बैकफिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। बैकफिल नॉर्मली जो लोग हैं वो करते हैं कि जनाब मट्टी की बैकफिल कर दी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मट्टी जो है वो कम से कम जो है वो 100 साल के करीब इसको कंपैक्शन के लिए ज़रूरत होती है। आप उसको किसी भी तरीके से उसको कंपैक्ट नहीं कर सकते। जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जितने मर्ज़ी आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें, वो कंपैक्ट नहीं होती। तो सबसे पहले जो आपके नज़दीक, जो हमारे नज़दीक है, सबसे पहला फैक्टर कि हमें जो है वो बैक फिल में जो है वो कम से कम गस्सू, मट्टी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, गस्सू जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो गस्सू को फिल किया जाए। ठीक है, गस्सू की फिलिंग जो होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसको आप जो है वो कंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है वो सैंड की फिलिंग होती है। वो ज़ाहिर बात है कॉस्टली पड़ती है, जो कि आप अफोर्ड नहीं करते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। इसलिए गस्सू की जो फिलिंग है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि उससे जो है आप उसको एक इकोनॉमिकल भी रह जाता है और उसको कंपैक्ट भी कर सकते हैं। तो गस्सू की फिलिंग जो है वो नॉर्मली लेयर वाइज की जाती है। 9-9 इंच की इंजीनियरिंग टेक्निक में उसकी लेयर की जाती है, ताकि उसको फिर कंपैक्ट किया जाता है, फिर 9 इंच की लेयर डाली जाती है, फिर कंपैक्ट किया जाता है। तो इस तरह किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे जो मेथड किया जाता है लोकल, जो हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है इधर स्पेशली मुल्तान में डीएचए में, तो उसको कम से कम 2 लेयरों में किया जाता है। ठीक है, अगर वो 5 फीट है तो 2.5 फीट की 2 लेयरें की जाती हैं। पहले एक लेयर डाली जाती है, फिर उसको कंपैक्ट किया जाता है। उसको कंपैक्ट करने के लिए बेहतरीन है कि आप उसको पानी लगाएं, जितना लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप कंपैक्टर, कंपैक्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहले होता है जंपर कंपैक्टर, फिर होता है एक प्लेट कंपैक्टर। नॉर्मली जो लोग करते हैं अक्सर ठेकेदार, वो प्लेट कंपैक्टर से कर देते हैं, जिसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ एज ए लेवलर तो काम करता है, या शायद 1-2 इंच तक कोई उसका हो बेनिफिट, अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जबकि जंपर जो कंपैक्टर है उसको यूज़ करना चाहिए। वो कम से कम आपको 6 इंच की लेयर तक जो है वो सही प्रॉपर कंपैक्शन देता है। तो लोकल टर्म्स में अगर आप जाएंगे, लोकल कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, तो ये आपको मेथड जो है वो अच्छा रहेगा कि आप उसको 2 लेयर में करें, एक कंपैक्ट करें, फिर ऊपर गस्सू डालें, फिर उसको पानी लगाएं और फिर कंपैक्ट करें। तो पहली कंपैक्शन तो ये हो जाएगी जो फ्लोर के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका जो चीज़ आती है ब्रिक बैलस्ट। फिर उसके बाद आप ब्रिक बैलस्ट डालते हैं। ठीक है, ब्रिक बैलस्ट जो है वो भी आपने एक अच्छी किस्म की ब्रिक बैलस्ट जो है वो डालनी है। कोशिश करें कि पुराना रोड़ा हो उसकी ब्रिक बैलस्ट डालें, ताकि जो है कल को जो पिला रोड़ा होता है उसकी वो कल को जो है ना वो नमी की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो मेथड है ये हमारे लोकल कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रोड़ी जब डाल लेंगे फिर उसके ऊपर हमने प्लेट कंपैक्टर चलाना है। वो उसको एक तो लेवल ठीक कर देगा, दूसरा जो थोड़ा बहुत कसर अगर कोई कहीं पे मौजूद है तो वो प्लेट कंपैक्टर उसको निकाल देगा। तो ये कंपैक्शन के जो हैं वो तरीक़ाकार हैं जो लोकल कंस्ट्रक्शन में अडॉप्ट किए जाते हैं। तो बाकी जो इंजीनियरिंग टर्म्स हैं वो तो उसके बाद कंपैक्शन के बाद टेस्ट भी लगाए जाते हैं। ठीक है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट होता है जिसको एफडीटी कहते हैं। तो वो काफ़ी किस्म के टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। अगर ये मेरी वीडियो वैल्यूएबल है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।